नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आगे फ्राइडे। फ्राइडे का काम आपका क्या है? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द MCQs ऑफ आवर एक्सरसाइज। सो फर्स्ट इज मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम मेक अ। अब क्या बात हो रही है कि सेम स्पीशीज जो है एक ही जगह पे पाई जाएगी एक ही वक्त में, तो वो क्या होती है? पॉपुलेशन। Next MCQ is if a scientist study the method of inserting human insulin gene in bacteria, which branch of biology may be this? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ह्यूमन इंसुलिन, अब मेडिसिन थी वो उसने किस में डाल रहा है? बैक्टीरिया में। सो यहाँ पे कौन सी ब्रांच आ जाएगी? बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमने बताना हमारा पैटर्न। सबसे पहले हमने क्या पता? एटम्स होते हैं, एटम बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं, बायोमोलिक्यूल्स बायो एलिमेंट, देन बायो एलिमेंट से ऑर्गेनल्स, फिर हमारे पास सेल्स आते हैं, टिश्यू, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर इंडिविजुअल लेवल आता है, देन पॉपुलेशन, और फिर उसके बाद कम्युनिटी, और फिर बायोस्फीयर। सो हमने ये देखना है ये फॉलो किस में हो रहा है, तो थर्ड वाला पार्ट है जिसमें हमारा ये पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर सी है। विच ऑफ दीज मेजर बायो एलिमेंट्स इज इन हाईएस्ट परसेंटेज इन प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा हाई परसेंटेज होती है ऑक्सीजन की। द फॉलोइंग ग्रुप इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स ऑल ऑफ विच आर एब्जॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशन। अब इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, और वो है फंजाई। सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज इनटू ग्रुप एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन एज नोन एज। अब जब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सेल्स की। जब सेल ऑर्गेनाइज होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यू। सो हमारा फर्स्ट बी जो है, बी ऑप्शन हो करेक्ट है, वो है टिश्यू का। विच ऑफ दिस टिश्यू ऑल्सो मेक द ग्लैंडियर टिश्यू एन एनिमल? अब ग्लैंडियर टिश्यू किस में आ जाते हैं? हमारे एपिथेलियल टिश्यू में। ग्लैंड्स को हमारे एपिथेलियल टिश्यू भी कवर कर सकते हैं। सो एपिथेलियल टिश्यू करेक्ट आंसर है हमारा। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज लेस डिफाइंड इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो सबसे ज़्यादा कम लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो कौन सा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल। उसके बाद आ जाएगा व्हाट इज़ ट्रू अबाउट वॉल्वक्स। वॉल्वक्स की एग्जांपल हमने पढ़ी किस में थी? कॉलोनियल में। तो इसका मतलब हमारा सी पार्ट ठीक है, कॉलोनियल यूकेरियोट्स। नेक्स्ट 10th, when we study the feeding relation among different animal species of a forest, at what level of organization we are studying? अब यहाँ पे फॉरेस्ट आ गया तो फॉरेस्ट में क्या होगा? कम्युनिटी आ जाएगी, डिफरेंट कम्युनिटीज एग्जिस्ट करेंगी, डिफरेंट स्पीशीज पाई जाएंगी। तो इसको हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन आंसर्स। Number 1 is considered as a short. We have to arrange them and write what are cells, what are cells, what are molecules, what are elements. We have to differentiate all of them. We have a long question. How would you define biology and relate its major division? अब हमने बताना बायोलॉजी क्या है और उसके मेजर डिवीजन्स बताने हैं। तो इसका आंसर आपके पेज नंबर 2 पे आपका सेकेंड लॉन्ग का आंसर आ जाएगा कि बायोलॉजी की डेफिनेशन और साथ में उसकी डिवीजन्स आ जाएंगी। अब डिवीजन्स कितनी है? 3, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। एंड फर्दर माइक्रोबायोलॉजी में हम फिर उसकी ब्रांचेस को डिस्कस कर लेते हैं। सो ये आपका सेकेंड लॉन्ग है, ये आपने याद करना है। So pre-9th class, look at this board. Here we have arranged the structure according to the lowest to the highest level of organization. सबसे पहले हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या? सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो ये सबसे पहले किस में इंक्लूड होगा? सब एटॉमिक लेवल में। इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? किसी एलिमेंट में। तो एलिमेंट क्या है यहाँ पे? अब कार्बन। तो कार्बन क्या आ जाएगा हमारे पास? एटॉमिक लेवल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या है? जब डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट बायो एलिमेंट्स मिलेंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो तभी हमारे पास प्रोटीन आएगा। तो ये हमारे पास आ गया मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल मॉलिक्यूल्स अरेंज होंगे तो वो एक ऑर्गेनेल बनाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास ऑर्गेनेल है, तो ये ऑर्गेनेल लेवल में आएगा। अब ऑर्गेनेल्स के बाद जब सेल्स सारे अरेंज होंगे, तो ऑर्गेनेल्स अरेंज होंगे तो वो किस में? एक यूनिट ऑफ लाइफ बनाते हैं, और उस यूनिट ऑफ लाइफ को हम क्या कहते हैं? ये सेल है। और तो सेल कहाँ पे बनेगा? न्यूरॉन। न्यूरॉन्स क्या है? मल्टीपल्स ऑफ सेल्स हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल के बाद हमारे पास था जब सेल्स अरेंज होंगे तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यू। तो मास ऑफ न्यूरॉन क्या हो जाएगा? टिश्यू लेवल। अब टिश्यू अरेंज होंगे और अपना फंक्शन अपने
टिश्यूज़ के अकॉर्डिंग करेंगे तो फिर उसके मुताबिक हमारे पास एक ऑर्गन बनेगा और उस ऑर्गन को हम कहेंगे, ये कौन सा लेवल स्टार्ट हो गया, ऑर्गन लेवल। तो ऑर्गन लेवल में हमारे पास आ जाएगा ब्रेन। उसके बाद जब ब्रेन है तो वो कोई ना कोई सिस्टम चला रहा है, तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम। तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑर्गन सिस्टम लेवल। और ये सारी चीज़ें किसी एक इंडिविजुअल में पाई जाती हैं, एक ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं, और वो इंडिविजुअल क्या है, मैन। तो यहाँ पे जो मैन है ये ऐड होगा इंडिविजुअल लेवल में। सो होप सो आपको यहाँ पे कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आई हो, क्योंकि जब हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की पढ़े थे तो हमने साथ साथ हर लेवल में दोबारा से पिछला डिस्कस किया था कि कैसे एटम्स बने, कैसे फिर मॉलिक्यूल, ऑर्गेनेल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इंडिविजुअल, बायोस्फीयर। तो ये हमने सारे के सारे पॉइंट्स थ्रूली रोज़ डिस्कस किए थे। सो होप सो यू गेट इट एंड अल्लाह हाफिज़।